हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो वीडियोज़ में, डिस्क्रिप्शन में, अबाउट में नंबर दिया होता है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बुकिंग होती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो राधे कृष्णा। जय हो भोले बाबा, जय हो शिव शक्ति। One more card. बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। ओवरऑल एनर्जी डेविल बरगंडी जी हमारे। आज आप लेट हो गए। आज पापा बिना बताए आए हैं आपको। चलिए साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर है कुंभ राशि, धनु राशि, कन्या राशि, मकर राशि, तुला राशि, मीन राशि। इंग्लिश में एक्वेरियस, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, पाइसेस। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अभी इस वक्त पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, चाहे वो इनका ईगो था, चाहे इनको कोई एडिक्शन थी, चाहे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी था, थर्ड पार्टी सिचुएशन या नेगेटिविटी या कार्मिक एनर्जीज़ जो भी इनको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, आप तक पहुंचने नहीं दे रही थी, या कोई भी नेगेटिविटी, स्पेल, अफर्मेशंस, ब्लैक मैजिक, व्हाटएवर, उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है। अगर आपके साथ इनका भाग्य जुड़ा है तो समय जो है वो बहुत बलवान होता है और समय इस वक्त आपके पक्ष में है। डिवाइन एनर्जीज इस वक्त आपको ब्लेस कर रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। रीडिंग की शुरुआत ही होप से हुई है, द स्टार से हुई है। तो एनर्जी चाहे कितनी भी हेवी हो, एंड रिजल्ट विल बी वेरी पॉजिटिव। लेट्स क्लैरिफाई। सबसे पहला कार्ड एंजल्स, द स्टार। एक कार्ड ये, एक कार्ड ये, और कोई आना चाह रहा है? ये द स्टार को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य। मैंने आपसे क्या कहा अभी? भाग्य जो है वो फेवरेबल है, समय जो है वो फेवरेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी, आपके पार्टनर केयर फ्री है। आपके पार्टनर सफरिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी इन्हें दुख दे रहा था या जिस भी सिचुएशन में ये दुखी थे या दुखी थीं, उस सिचुएशन को पीछे छोड़ के वापस आने की एनर्जी है। हम पहले पापा से पूछेंगे कि अब सावन आ रहा है, सावन में आपका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर? आ गया। 100% आशीर्वाद है, 100% आशीर्वाद है। धोखेबाज लोग सामने आ जाएंगे जो भी आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं,
और बहुत सारे यूनियन होंगे, अनगिनत यूनियन होंगे। ब्लेसिंग है ये भगवान की। 2 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। अपने पार्टनर से यूनियन हो जाएगा, अपने काउंटर पार्ट से शादी हो जाए, ऐसी सिचुएशन। इससे अच्छी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। हर हर महादेव। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर अटके हुए हैं, जिनके भी कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज आ रहा है, यूनियन नहीं हो पा रहा है, थर्ड पार्टी मना कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, वो सिचुएशन में भी यूनियन होगा और हंसी खुशी होगा। मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ें होंगी, कोई बदल नहीं सकता। ये शिव शक्ति का आशीर्वाद है। जय हो शिव शक्ति। हर्मिट, आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सक्सेसफुली। जितना भी पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, झगड़े करना, बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना, उन सब सिचुएशन से अब पीसफुल रिजोल्यूशंस निकालने की एनर्जी में है और मूवमेंट यहाँ बहुत पॉजिटिव है। हैंगमैन, अटकी हुई सिचुएशन, चाहे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हों, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस हों, उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। वो ब्लॉकेजेस कंप्लीटली एंड हो जाएंगे। जस्टिस, जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई कर दिया है। मतलब कि इंडिपेंडेंटली यहाँ पर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऑब्स्टिकल्स पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, जो इच्छा है उसे पूर्ण करेंगे। टावर क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक? यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर या तो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मतलब ऑलरेडी मैरिड हैं, या इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक बैकलॉग्स हैं, तो उनका पेंडिंग कर्मा काफ़ी हद तक क्लींस आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। होप रखिए पेंडिंग कर्मा रिलीज़ होगा। जैसे अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं जहाँ पर वो खुश नहीं हैं, या आपके पार्टनर की फैमिली बहुत स्टबर्न है, तो आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ेंगे और ये होपफुल हैं कि इन्होंने अगर आपसे शादी का डिसीजन लिया है तो वहाँ पर न्याय होगा। जो भी इन लोगों के, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आएगा, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन यहाँ पर दिख रहा है। कैसा कर्मा एंजल्स? इमोशनल एनर्जी है। हर्मिट, बैगेज, जो भी बैगेज है, स्पेशली फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं। और बरगंडी जी, आज लेट कैसे हो गए आप? कहाँ बिजी थे? जय हो शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स एनर्जी ओरेकल से देखेंगे हम आज। करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। हॉस्टिलिटीज, एंजल ऑफ लव, अप्रिशिएशन, woman holding a heart, walking away, the thinking man, bottom of the deck है door to romance, और ओवरऑल एनर्जी है blossoming abundance। सो आपके पर्सन की वाइब्रेशन कितनी हाई है आप देख सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा भी चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, वो भी आपके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
पास्ट लाइफ कनेक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जिनका उनके पार्टनर के साथ यूनियन डेस्टिन्ड है, भले वो दूर हो चुके हों, भले वो सेपरेट हो चुके हों, चाहे मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों, यहाँ पर वापस आकर यूनियन होगा। यहाँ पर आपके बारे में इतना ज़्यादा यूनिवर्स उनको एनर्जी सेंड करेगी कि वो रह ही नहीं पाएंगे आपसे दूर। मुड़ मुड़ के देखेंगे, आपको स्पाई करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं तो रह ही नहीं पा रही या रह ही नहीं पा रहा इस बंदी के या इस बंदे से दूर। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ये भी रियलाइजेशन हो चुका है कि आप जैसा पार्टनर जो कि लॉयल है, डेडिकेटेड है, ट्रू लव करता है, वो इन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जो इनसे प्यार करता है, इनकी सोल से प्यार करता है, ना कि इनके किसी इमेज से, स्टेटस से, पैसे से, एनी अदर थिंग, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। तीसरी चीज़, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आप को बहुत दूर करने की कोशिश की, बहुत बार दूर करने की कोशिश की। हो सकता है 6-6 महीना, साल भर आपसे दूर रहे हों, बट स्टिल ये आपसे नहीं मिलने के बावजूद आपको नहीं भूल पाते। इन्हें ऐसा लगता है कि आप वो शख्स हो जो 24/7 इनके दिमाग में रहते हो। तो ये खींचे चले आते हैं लाइक अ मैग्नेट। तो ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपने अपने लाइफ में इतना दुख सहने के बाद भी, इनसे सेपरेट होने के बाद भी अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को संभाला, अपने आप को बैलेंस में रखा और इनकी रिस्पेक्ट करते हुए इनको आपने कभी कर्स नहीं किया, तो ये इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 7। 7 घंटे से लेके 25 घंटे की एनर्जी तो है ही, और ये महीना भी 7वां चल रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग फॉर व्हाट? पेशेंस एंड प्लानिंग को अगेन पेशेंस ने ही क्लैरिफाई कर दिया। सब्र रखिए। अगेन नंबर 7, आपके पार्टनर आपके ही बारे में सोच रहे हैं और सही टाइम पे सही निर्णायक फैसले के साथ आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट नज़र आ रही है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है। कैसा फ्रूटफुल रिजल्ट? सबसे पहले फियरलेस होकर, अगर आपसे पीछे हट रहे थे, डर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या आपको ये कह रहे थे कि आई एम सॉरी हम शादी नहीं कर पाएंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वहाँ से, उस पेन से बाहर निकलकर आपके पार्टनर सक्सेसफुली आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में है। आपके सब्र का फल यहाँ पर आपको मिलेगा। सन को क्लैरिफाई कर दें। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे सोसाइटी फैक्टर हो, फैमिली फैक्टर हो, उसे सैक्रिफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स कि जिनके लिए आपको छोड़ा था, अब उन्हें छोड़कर आपके पास वापस आएंगे, इस तरह की वाइब्रेशंस दिख रही हैं। और 7 नंबर की एनर्जी है। लेट्स चेक जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। एक दूसरे के प्रति प्यार और बढ़ेगा, केयर और बढ़ेगी। आने वाले 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगी। फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा एक दूसरे के प्रति। कुछ लोगों के पार्टनर इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरेंगे। उन चैलेंजेस को फेस करने में आपको इनका और इनको आपका सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे फिनेंशियली चाहे पर्सनली। कैसे चैलेंजेस हो सकते हैं ये?
मदर से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, इमोशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन, इस टाइप के चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आप लोग बैलेंस बना लोगे। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो तो ये बैलेंस बन जाएगा। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आने वाला 4 घंटे से 22 घंटे का टाइम पीरियड, मैक्सिमम 40 आवर्स। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना है। वी हैव 5 मेजर चेंज। ब्लॉकेज यहाँ पर हील होना चाहिए। अगर ब्लॉकेज है तो फिर आप लोगों को चैलेंजेस प्रॉब्लम कर सकते हैं। स्पेशली रूट चक्र फैमिली रिलेटेड और फिनेंशियल ब्लॉकेजेस को दर्शा रहा है। सो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनको अपने पार्टनर पर बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, पेशेंस रखना है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इस वक्त। एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, आज के दिन पहला कार्ड है सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल क्या है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली चीज़ सेंस कंट्रोल क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंस कंट्रोल में सबसे पहले आता है इंद्रियां। हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको नियंत्रित रखना, न बहुत ज़्यादा जीभ के पीछे भागना कि हमारी जीभ क्या क्या चाह रही है, दिन भर चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, टेस्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जानते हुए कि हमारे पेट को प्रॉब्लम होगी या हमारे टेस्ट की वजह से हमारी डाइजेशन सिस्टम को प्रॉब्लम होगी। हम हमेशा इंद्रियों के पीछे दीवाने रहते हैं। हमारे सेंसेस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते। हम कुछ देख लिए, हम आकर्षित हो गए, हम कुछ सुन लिए, हम बह गए, उस सुन के वो बात भड़क गए। इन सब को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ध्यान। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम साधना में जाते हैं या हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हमारी आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम ग्राउंडेड हो जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को देखकर फटाक से एक्साइटेड नहीं होते और हम किसी भी दुख को देखकर फटाक से हमें पैनिक अटैक नहीं आता। हम जानते हैं चीज़ों को कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होना है। तो सेंस कंट्रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको ये चीज़ों का ज्ञान होता है कि हाँ, हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम इस डिसिप्लिन में करना है, हमें इतना ही खाना है, हमें इतना ही पीना है, हमें क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पहनना है, हमें क्या नहीं सुनना है, क्या सुनना है, क्या नहीं देखना है, किस बात पे नहीं रिएक्ट करनी है। इस तरह की एनर्जी से हम ऑपरेट करने लगते हैं। धीरे 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 इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं। बहुत आसान नहीं है इंद्रियों को कंट्रोल में करना, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है ओवरकमिंग फियर। ओवरकमिंग फियर के लिए सिंपल है। हमारे लाइफ में हम बहुत कुछ खोते हैं, बहुत कुछ पाते हैं। जो हम खोते हैं उसको लेकर हम इतना घबरा जाते हैं कि हमें लगता है अब हम आगे कुछ ना खोएं। हमने ऑलरेडी बहुत खो दिया, हमने ऑलरेडी बहुत दुख देख लिए। अब हमें ये डर सताने लगता है कि अब आगे और दुख ना मिले, है ना। तो हम हमेशा अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने की सोचते हैं और हम उन चीज़ों से डरते हैं जो हमारी प्रोग्रेस के बीच में आ रहे हैं। तो किसी भी तरह का फियर, चाहे हमको किसी को खोने का डर हो, चाहे हमें पैसे खोने का डर हो, चाहे हमें अपनी प्रॉपर्टी खोने का डर हो, चाहे हमें अपनों से दूर होने का डर हो, ये सारे फियर से आप ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? एक्सेप्टेंस मोड से। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। अब जैसे आपने पास्ट में अगर कोई रिश्ता खो दिया, आप धोखा खा गए, या आपका डिवोर्स हो गया, या सपोज़ कि आपके लाइफ से कोई पार्टनर चला गया, अब आपके मन में वो फियर बैठ गया है कि अब आने वाले समय में फिर कोई आएगा, कहीं फिर से वैसा ना हो जाए, है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आप उससे बहुत मुश्किल से निकले, फिर आपके मन में ये फियर रहेगा कि फिर से ना हो जाए वही प्रॉब्लम, फिर से कहीं ऑपरेट ना करना पड़े। होता है ऐसा। तो कोई एक फियर हमें घेरा रहता है, चाहे वो पास्ट लाइफ का कोई फोबिया हो सकता है, इस लाइफ का कोई फोबिया हो सकता है। इससे हम ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर।
और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं? जब हम लाइफ में हर चीज़ को पीसफुली देखते हैं, कामली हैंडल करते हैं और हम हर चीज़ को फटाफट रिएक्ट नहीं करते, उस पर हम विचार करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उसका अच्छा बुरा सारा इफ़ेक्ट देखते हैं, तो हम अपने आप इतने मजबूत तो हो ही जाते हैं कि हाँ ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा बेस्ट होगा। सो सबसे पहले तो फियर को जीतने के लिए आपको एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है और आपके अंदर विश्वास होना ज़रूरी है अपने ईष्ट पर। सरेंडर टू डिवाइन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी डर से बाहर निकलने के लिए, कि आप बेधड़क हो जाएं, आपको ऐसा लगे कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे साथ, एक सुप्रीम पावर है जो देख लेगा। तो जब हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो वो चीज़ें हमें शक्ति देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए कई बार फियर के कारण ही आपके पाथ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी को खो देते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं हम ये करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, या हम इस रास्ते जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो फियर के कारण आप पीछे हट जाते हैं। तो कभी भी आपको फियर के कारण पीछे नहीं हटना है। अपने लाइफ में मेडिटेट ज़रूर करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, विल पावर को बढ़ाएं, और इसके लिए आप मंगल को मजबूत करें। मंगल को मजबूत करने का मतलब है, पहला तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, दूसरा ग्राउंडेड रहें, धरती से जुड़ें। धरती पुत्र मंगल है। मंगल के मजबूती के लिए जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, धरती से जुड़े रहेंगे, अर्थ प्लैनेट से जुड़े रहेंगे, उतनी ज़्यादा मजबूती आपको मिलेगी। नेचर से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने ग्रहों को मजबूत कीजिए। अपने आप देखोगे कि आपका फियर कहीं दूर होता हुआ नज़र आएगा। जो भी जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करता है 3:30 to 4:30, उसको लाइफ में किसी चीज़ का फियर नहीं रहेगा। उसको पता चल जाता है कि कोई ना कोई अलौकिक शक्तियाँ हैं जो उनके साथ हैं। और ये आप करके देखो, 51 दिन कर लो, 51 दिन, लेकिन सच्चे दिल से। इसलिए नहीं कि फॉर्मेलिटी है 51 दिन करना है, सच्चे दिल से करो, ठीक है? आप उसके रिजल्ट्स अपने आप आपको दिखेंगे। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।